अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि लसानियत होता क्या है। जी, हम शुरू करते हैं कि लसानियत क्या है। ज़बान के साइंसी तरीके से मताले को लसानियत कहा गया है क्योंकि लसानियत की इस तारीफ में ज़बान और साइंस की इस्तिलाहें अपने मखसूस मायनों में इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए इनकी मज़ीद वजाहत ज़ैल में की जाती है। जी, देखते हैं कि लसानियत की रूह से ज़बान की क्या तारीफ बयान की गई। जी, ज़बान एक ऐसे खुद इख्तियारी और रवायती सूती अलामतों के निज़ाम को कहते हैं जो कोई इंसान अपने समाज में इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करता है। लसानियत में ज़बान एक ख़ास मायने में इस्तेमाल होती है। ज़बान आवाज़ों या अस्वात का मजमूआ यानी कि सूत की जमा और तरतीब है। लसानियत में इंसान के अज़ाए तकल्लुम से अदा की जाने वाली आवाज़ें ही अहम हैं। अशारों की ज़बान या तहरीर लसानियत में मरकज़ी हैसियत नहीं रखते, गो इन चीज़ों की अपनी जगह अहमियत हो सकती है। इस तरह इंसान के मुंह से अदा होने वाले सभी कलमात, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या एक जुमला, अहम है और इन्हीं का हम मताला करते हैं। लसानियत में ज़बानी कलमात के मताले को बामुकाबला तहरीर के ज़्यादा अहमियत देने की वजूहात भी हैं और वो वजूहात ये हैं। इंसानी तहजीब के इर्तिकाब में ज़बान बोलना यानी कि पहले शुरू हुआ और तहरीर की इजाज़त बहुत बाद में हुई, क्योंकि इंसान पहले बोलता है और बाद में लिखता है। जैसे कि आप लोगों के सामने है दूसरा पॉइंट कि पैदा होने के बाद बच्चा बोलना शुरू पहले करता है और लिखना अगर सीखता भी है तो वो बाद में, यानी कि अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना पहले सीखता है और लिखना बाद। ऐसे तो नहीं होता ना कि बच्चा पैदा होते ही लिखना शुरू कर देता है और बोलना बाद में करता है। कोई भी चीज़ है वो पहले बोलना सीखती फिर बाद में लिखना, क्योंकि दुनिया में सभी इंसान बोलना तो जानते हैं लेकिन लिखना बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा है कि तहरीर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बानी गुफ्तगू में शामिल होती हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं की जाती, जबकि ज़बानी गुफ्तगू में ये बखूबी यहाँ होते हैं। मसलन आवाज़ों का रद्दोबदल, लहजे की ऊंच नीच। इन तमाम वजूहात की बना पर लसानियत में ज़बानी ज़बान को तहरीरी ज़बान पर फोकियत और तरजीह दी जाती है। और तो और ज़बान की दूसरी खासियत यह है कि ये खुद इख्तियारी है। ज़बान में शामिल आवाज़ या आवाज़ों के सिलसिले जो शक्लें बनती हैं हमारे सामने आती हैं, इनमें और इनके मानी में कोई फितरी या मुंतकी तल्लुक नहीं है। ये तल्लुक अगर फितरी या मुंतकी होता तो दुनिया की तमाम ज़बानों में कोई फ़र्क ही ना होता, बल्कि सब एक जैसी ही होती। लसानियत में ज़बान की एक और ख़ुसूसियत ये है कि इंसानी ज़बान से ही मुतल्लिक है। इसमें हम किसी दूसरी निज़ाम का हिस्सा यानी कि मताला नहीं करते। मसलन ये बात सभी जानते हैं कि जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं। शहद की मक्खियाँ, मछलियाँ वगैरह सब एक ही निज़ाम में मरासलत रखते हैं, लेकिन लसानियत में सवाए इंसानी ज़बान के किसी और तरफ ध्यान नहीं देते। इंसानी ज़बान की दो ऐसी खसूसियतें हैं जो किसी और जानवर की ज़बान में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये दो खसूसियत ये है। खसूसियत नंबर 1 तो यानी कि एक ये है कि ज़बान की साख्त में दोहरापन है, यानी कि पहली बामैनी इकाइयों की सतह और दूसरी जो सतह वो सानी सतह यानी आवाज़ें हैं। इंसानी ज़बान के अलावा किसी और की ज़बान में ये दोनों सतह नहीं होती हैं। और दूसरा ये है कि दूसरी खासियत जो इंसानी ज़बान को दूसरों से मुमताज़ करती है यानी आला बनाती है, वो है ज़बान की पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी। इससे मुराद है कि इंसान के लिए ही मुमकिन है कि वो लातदाद जुमले बोल सके और वो ऐसे जुमले बोल सकता है और समझ सकता है जो इससे पहले इसने कभी ना सुने हो और ना कभी बोले हो। जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लसानियत है क्या, और इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लसानियत की शाखें।